अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कोलिजन डोमेन देखा था हमने, और हमने उसमें उसके बाद हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट डोमेन देखा, और फिर हमने उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखा कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह से काम करते हैं हमारे पास। और हमने जेन मैप को यूज़ करते हुए, जो कि एन मैप का GUI वर्जन है, और उसको यूज़ करते हुए हमने क्या किया, हमने एक स्कैन रन किया था। हमने दो स्कैन रन किए थे। एक हमारे पास ये वाला स्कैन था और एक हमारे पास ये वाला स्कैन था। ये स्क्रिप्ट रन हुआ हुआ है, इसकी स्क्रिप्ट में डिटेल में चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये जब ये स्कैन हमने रन किया था तो इसने क्या किया, मैंने ऑल पे चलाया था। ये 24 का मतलब ये होता है हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूँ पूरे नेटवर्क पे चलाया था। तो 24 क्योंकि क्लास सी है, तो क्लास सी के 24 के नेटवर्क पे 8 बिट ऑन है, तो 8 बिट का मतलब है कि टोटल जो है 255 होस्ट जो है वो इस कंप्यूटर इस नेटवर्क पे होंगे। तो 255 अगर होस्ट इस नेटवर्क पे होंगे तो 0 टू आपके पास 255 तक होगा। तो ये देखें 253 तक जा रहा है आपके पास। तो इसने क्या किया, ये जो हमने जो इसको स्कैन किया था उसके बाद में एक रिजल्ट जनरेट करके मुझे दिया है। और जो हर एक जो आपके पास वो है IP है, उसके अगेंस्ट जो है ना इसने मुझे एक रिजल्ट जनरेट करके दिया है। अब ये क्योंकि ये सब ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, इसी वजह से ये मुझे इसकी इंफॉर्मेशन लाकर दे पाया है। वो क्योंकि इसने ये बेसिकली जो मैंने स्कैन रन किया था, इसने क्या किया था, इसने कुछ IP IDs जो है ना ये ब्रॉडकास्ट करता है, सॉरी कुछ पैकेट ये ब्रॉडकास्ट करता है। वो पैकेट ऐसे होते हैं कि वो पैकेट हर हर जो सिस्टम, जो भी डिवाइस कनेक्टेड है हमारे सिस्टम के ऊपर, जो सॉरी हमारे नेटवर्क में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में जो जो भी डिवाइस कनेक्ट है, वो उस ब्रॉडकास्ट के पैकेट को रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फिनोमेना है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रॉडकास्ट क्या है और कोलिजन डोमेन क्या है। तो उस ब्रॉडकास्ट डोमेन के अकॉर्डिंगली वो जितनी भी डिवाइसेज हैं जो मेरे नेटवर्क में मौजूद हैं, जो मेरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में मौजूद हैं, उन सब ने मुझे रिस्पॉन्ड किया है। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो देखें, ये सबसे पहले कह रहा है कि ये कह रहा है कि मैंने कुछ 100 के करीब कह रहा है पोर्ट्स स्कैन करी हैं। ठीक है, सॉरी मैंने जो है वो ये वाली पोर्ट स्कैन करी, तो इसमें जो है ना वो 100 पोर्ट मैंने स्कैन करी, तो सारी की सारी फिल्टर्ड है। फिल्टर्ड का मतलब है कि वो सारी फिल्टर्ड है, कोई भी ऐसी नहीं जो ओपन पोर्ट हो। और इसका मैक एड्रेस भी इसने बता दिया। अब ये इस पे कह रहा है कि ये इस पे ये वाला कुछ सिस्टम चल रहा है। अब हम इसको चाहें तो खोल के देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, और हम इसको देखते हैं इसमें क्या चीज़ है भाई। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ये क्या चीज़ है, routerband.com। क्या चीज़ है routerband.com? ठीक है, ये एक राउटर है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये हमें ये बता रहा है कि ये एक राउटर है। ठीक है, अच्छा हम वापस आते हैं अपने रिजल्ट्स के ऊपर। तो इसमें आप देखेंगे ये हमें रिजल्ट देख के क्या पता चल रहा है कि ये वाली जो IP है ना मेरे भाई, एक बात तो हमें पता चल गई, ये वाली जो IP है 192.168.10.3, इसका मतलब है यहाँ पे इस पे कोई राउटर लगा हुआ है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और होस्ट डिटेल में आता हूँ, ये देखें। और मैं यहाँ से देखता हूँ, ये कह रहा है कि एक पोर्ट है इसमें, ओपन पोर्ट है इसमें एक, जो कि लिसन कर रही है। ठीक है, और मैं टोपोलॉजी पे आता हूँ और यहाँ पे फिर मैं देखता हूँ कि कौन सी वाली है। OS की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, सीक्वेंस की नहीं आ रही। अच्छा, मैक एड्रेस का ये आ रहा है, नहीं आ रहा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आ रहा, ट्रेस रूट नहीं आ रहा। ये पोर्ट बता रहा है कि 554 TCP पोर्ट जो है ना इसके ऊपर ओपन है। ठीक है, और उस पर ये सारी सर्विसेज चल रही हैं। ठीक है, RTSP, टेबल, कॉन्स और स्टेट। ठीक है, ये इसके ऊपर जो है ना ये वाली सर्विस चल रही है RTSP की। ठीक है, एक्स्ट्रा पोर्ट 99 क्लोज है, स्पेशल कोई पोर्ट नहीं है, ट्रेस रूट चल नहीं रहा। तो अब देखें, मैं अभी एग्जांपल देता हूं कि मैं जो हूं मैं, अच्छा ये आपको नजर आ रहा है, डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रहा होगा शायद, तो मैं दिखा देता हूँ। ये डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने देखा कि इसमें सर्विसेज देखी, मैंने RTSP की सर्विस चल रही है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, 192.168.10.3। ठीक है, तो उसमें मैं गया और मैंने यहाँ से इसमें देखा कि कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है इसमें। कह रहा है कि सिर्फ एक ही पोर्ट ओपन है, तो एक ही सर्विस चल रही है। और क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो यही वाली है, खैर इसको हम इधर कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है।
अच्छा, आप लोगों को क्लास नजर आ रहा है अब सब कुछ? ये डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है हिलता हुआ? ये डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है बेटा? अच्छा, आप नजर आ रहा होगा, खैर। अच्छा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये इतनी सारी टोपोलॉजी खुली है, इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे थे कि ये जो है वो हमारे पास क्या चीज है। यानी कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये क्या आ रहा है कि हमने हमने ये ढूंढ लिया। अभी तक इससे पहले मैं ये बताता था कि मुझे पता नहीं था। जब मैं इस नेटवर्क का पार्ट बना, उसके बाद मैंने इस नेटवर्क को स्कैन किया और अब मुझे पता चल गया कि मैं जिस नेटवर्क का हिस्सा बना हूं, इसमें पहली बात तो कि वीलैन तो बने हुए नहीं है। ठीक है, ये अनसिक्योर्ड है थोड़ा बहुत। फिर मैंने ये काम किया, मैंने ये किया कि मैंने ये चेक किया कि इसमें कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रही हैं। तो मैंने सबसे पहले देखा, क्योंकि 192.168.10 थी, इसको भी देख लेते हैं ये क्या चीज है। इसकी मजीद डिटेल नहीं आ रही। था ओएस की डिटेल निकाल सकते हैं आप इसके लिए, और जो डिफरेंट वो राउटर वो हैं आपके पास, कमांड है जिसके थ्रू जो है ना वो हम इसकी ये इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। तो अब मैंने ये फाइंड किया कि जो 192.168.10.3 है ना, ये हमारे पास क्या है, इस पे एक पोर्ट ओपन है और ये एक राउटर है। ये मुझे कैसे पता चला? यहाँ से। ठीक है, routerband.com, यहाँ से मुझे पता चला ये एक राउटर है और ये इसका मैक एड्रेस है। ठीक है, और ये जो 74 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये मैक एड्रेसेस की एक रेंज भी होती है, उससे ही पता चल जाता है आपको कि राउटर का मैक एड्रेस क्या है। अच्छा, ये देखें मोशन कंट्रोल सिस्टम। अब ये मोशन कंट्रोल सिस्टम क्या लगा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, हो सकता है कुछ लगा हो मोशन कंट्रोल सिस्टम। डिवाइस देख लेते हैं। हो सकता है कोई डिवाइस लगी हो, कनेक्टेड हो हमारे यहाँ पे, और इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकता है उसको नेट दिया हुआ हो। अच्छा, फिर ये अगली है हमारे पास, इस पे भी इस पे देखें एक ही पोर्ट ओपन है, आरटीएसपी की सर्विस ओपन है, वो किसके ऊपर? राउटर ट्रांसफर सर्विस प्रोटोकॉल है मेरे ख्याल में। आरटीएसपी जो है ना हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। आरटीएसपी की जो सर्विस चल रही है, आरटीएसपी रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, 554 पे ओपन है, यूडीपी है। रियल टाइम स्ट्रीमिंग पोर्ट ओपन हुई है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ने 192.168.4 को स्कैन किया, तो उसमें वो ये बता रहा है कि होस्ट तो अप था। ठीक है, होस्ट अप का मतलब ये कि ये लाइव है, और इसमें 89 पोर्ट्स क्लोज्ड है 100 में से, लेकिन ये बाकी सारी ऑन है। तो ये यकीनन सर्वर होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें एटी भी ऑन है और ये सर्विसेज, वेब की सर्विसेज भी ऑन है और ये अनऑन है। तो हम इसको अब चेक कर लेते हैं 192.168.4 को। ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल नहीं आ रही, इसको निकालना पड़ेगा, निकल आएंगे। अच्छा, ये सारी सर्विसेज इसमें ऑन है। ठीक है, अच्छा 89 इसमें क्लोज है, बाकी जो है ना वो ट्रेस रूट इसमें अवेलेबल नहीं, कोई बात नहीं, ट्रेस रूट कर लेंगे। मे भी पॉसिबल है कि ये एक सर्वर हो। देखें, ये हैवलेट पैकार्ड आ गया एचपी का, कोई ना कोई सिस्टम है जिसको हमने सर्वर बनाया था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसी तरह से अगर मैं आगे की स्कैन करता हूँ, तो ये मेरे पास आ रही है 192.168.48, और ये भी एक सिस्टम है एचपी का। अच्छा, ये भी पता चलता जा रहा है मुझे, देख लेंगे ये सिस्टम है एचपी का। फिर उसके बाद उसने 101 स्कैन करी, तो ये हमारे पास एक सिस्को का सिस्टम है। तो सिस्को का सिस्टम है, तो ये हमारे पास देखें दो सर्विस ऑन है, एक 40 की और एक 443 की। ये दोनों ओपन है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये राउटर होगा हमारे पास। यहाँ हो सकता है स्विच हो, स्विच तो नहीं होगा, खैर राउटर ही होगा, स्विच में तो आईपी नहीं असाइन होती। ठीक है, फिर ये हमारे पास 109 ये डिफरेंट करता जा रहा है, कह रहे ये बंद है, ये बंद है। होस्ट अप है, लेकिन इसकी सारी पोर्ट जो है ना वो क्लोज है। मैं अगर अपने खुद के सिस्टम की बात करूं, मेरी आईपी क्या थी, मैंने अपनी आईपी चेक तो की थी वैसे। अच्छा, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं तो बैच फाइल बना के रखी हुई है ये, तो मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे आईपी निकाल के दे देगा।
ठीक है, तो मेरी आईपी है, ये देखें 232 है, तो क्या इसने मुझे भी स्कैन किया है? देख लेते हैं। 232 को इसने स्कैन नहीं किया भाई, मुझे वक्त किया इसने। हाँ, मुझे स्कैन नहीं किया इसने, देखिए बाकी सबको किया है। तो ये जैसे हम बात कर रहे थे कि देखिए ये सिस्को का सिस्टम है, ये हैवलेट पैकार्ड, ये एचपी का है, ये सैमसंग का कोई डेस्कटॉप है, ये देखें ओप्पो मोबाइल को कनेक्ट हुआ हुआ है इसके ऊपर, ये टीपी लिंक का देखें कोई ना कोई राउटर कनेक्ट हुआ हुआ है एपी, और ये यूबीक्यूटी नेटवर्क, इसको सर्च कर लेते हैं क्या चीज़ है, 22 पोर्ट ओपन है इसके अंदर, तो इसको भी आप देख लें। अच्छा, ये भी वाईफाई है, ठीक है, कोई ना कोई वाईफाई डिवाइस है। और फिर ये 232, ये कौन सी है? ये अननोन है, ये टीवीटी है कोई, और ये लास्ट वाली है। ठीक है, तो ये इससे हमें अंदाजा हुआ, हमने एनालिसिस किया कि हम कैसे एक सेम रेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में रहते हुए हम कैसे जो है ना वो दूसरे सिस्टम्स को जो है ना हम स्कैन कर पा रहे होते हैं। अब बात यहाँ से आती है कि हम यहाँ से बाहर जो दूसरे नेटवर्क्स हैं उसमें हम कैसे स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम वीलैन बना हुआ हो तो। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आज की जो हमारी स्लाइड है इसको हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। तो इसमें ये कह रहा है कि ईच पोर्ट कैन बी असाइन टू अ वीलैन, पोर्ट असाइन टू द सेम वीलैन शेयर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। देखिए मैंने जैसे पहले बताया आपको, अगर वीलैन बना दी ना मैंने, तो सब जो है ना वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ जाएंगे। चले मैं इन्हीं की बात करता हूँ। अगर ये एक वीलैन होता ना, तो इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग होता, इसका अलग होता, इसका अलग होता। ठीक है, इन सबका आपस में अलग होता, ये सेम जो है ना ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं होते। और अगर सेम ब्रॉडकास्ट में डोमेन में नहीं होते तो मुझे रिजल्ट भी नहीं आ रहा होता। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताई थी चेक करने की। अच्छा, ये तो खैर बंद हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। ये अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये गूगल की आईपी है। मेरे ख्याल में इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इसमें कर लेते हैं सर्च। पब्लिक डीएनएस है किसका? गूगल का। पब्लिकली यानी कि ये एक आईपी एड्रेस है जिसको आप जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं, अपने सिस्टम से पिंग कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वीलैन में, आप जिस नेटवर्क में मौजूद है वो वीलैन नहीं है ये। अच्छा, हमने क्या किया भी था, हम दोबारा कर लेते हैं। हमने क्या किया था, पिंग 8.8.8, लेकिन डायरेक्ट इसको इससे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो छोड़ दो इसको, बस ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है दिस इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस बिकॉज अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट आर रिड्यूस्ड। कौन सी वाली स्क्रीन बेटा शो नहीं हो रही? मैंने तो शेयर करी हुई है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब ये कह रहा है कि पोर्ट असाइन टू द सेम वीलैन शेयर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये क्या करता है, ये नेटवर्क की परफॉर्मेंस को करता है, ताकि इससे जो अननेसेसरी, देखें ये तो बात हो गई नेटवर्क की, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, कि नेटवर्क भी इससे आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी बढ़ गई। और दूसरा क्या काम हो गया आपके पास कि आपका जो नेटवर्क है उसके ऊपर जो अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं तो वो खत्म हो गए, तो नेटवर्क की एफिशिएंसी अच्छी होगी। दूसरा क्या है कि आपकी सिक्योरिटी भी इससे जो है ना इंप्रूव हो रही है, आपका जो डाटा है ना वो ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं जा रहा, तो आप जो है ना ये वाला स्कैन नहीं कर सकते इससे। अच्छा, अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट नहीं आएगा आपके पास। The basic reason for splitting a network into VLAN is to reduce congestion on a large LAN. तो अगर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है, वो ये बताना चाह रहा है कि अगर बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है तो उसके अंदर जो कंजेशन हो जाती है ना उसको असल में खत्म करने के लिए वीलैन यूज होता है, लेकिन वीलैन आपके पास सिक्योरिटी के लिए भी यूज होता है। ठीक है, हम यहाँ पे एक आध और स्क्रिप्ट निकाल लेते हैं इसका, और हम देखते हैं कि अगर आउट ऑफ द बाउंड्री अगर सर्च कर सकता है कि नहीं, तो हमको एक आध स्क्रिप्ट देखते हैं इंशाल्लाह।